स्टॉक से हैं, तो स्टॉक के बारे में आपके क्या रिव्यूज़ हैं? क्योंकि स्टॉक में जब भी इन्वेस्टर परेशान होते हैं लोअर, वो एक चीज़ इकोनॉमीज़ बेहतर नहीं है, ब्रोकेज हाउस भी सारे इसी को रोते हैं, तो आपका क्या कहना है? देखिए, ये गवर्नमेंट है ना बिल्कुल कंफ्यूज है कि पैसे कैसे जनरेट करने। इस गवर्नमेंट को पैसा जनरेट करना आता नहीं है। आप एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स लगाते नहीं हो, इसलिए नहीं लगाते हो कि आपके जितने भी MNAs MPs है वो सारे वडेरे हैं। ठीक है, सबसे पहले आप अपना टैक्स नेट नहीं बढ़ाते हो, तो जिसकी वजह से आपको जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं वो बेचारे फंस गए हैं। उनके ऊपर आप टैक्स के ऊपर टैक्स के ऊपर अब बैंक की जो आपके ऊपर टैक्स लगा दिया। आपका जो डिस्काउंट रेट था वो 7.25% था पहले, ठीक है, वो डिस्काउंट रेट अभी 13.5% हो गया। और जो अगर काइबर प्लस 1.5 काइबर मिला दे तो 15.25 के ऊपर तो आपको सिर्फ बैंक से वो मिलेगा, अगर आपने बैंक से बोरोइंग करते हैं। इसके बाद आपके ऊपर टैक्सेस कितने लगा दिए, और 100 में 100 गया। अभी उन्होंने सुपर टैक्स 10% लगा दिया, सैलरी के ऊपर लगा दिया। तो स्टॉक कहाँ से कमा? स्टॉक पूरा जो अच्छी कंपनियाँ ना वो 10% या 2% देती थी ईयरली, लेकिन उसके ऊपर तो आपने 10% टैक्स लगा दिया है। तो उसकी अर्निंग में किसी के पे 6 रुपया, किसी पे 8 रुपया, किसी पे 10 रुपया, जितनी बड़ी कंपनी इतना बड़ा इनको नुकसान हो रहा है। और स्टॉक का तो बट्टा बैठ गया है। वो हमारे टाइम पे स्टॉक 50,000 इंडेक्स गई थी, अभी ये 42,000 40,000, कल 2,000, परसों 2,000 माइनस हुई थी। अभी वो थोड़ा सा IMF की न्यूज़ आई है तो वो सट्टे के हिसाब से उन्होंने 500,000 पॉइंट फिर रिकवरी मारी है। लेकिन जैसे ही IMF की ये डिज़ोल्व होगी, एब्जॉर्व हो जाएगी न्यूज़, तो आपको फिर स्टॉक है ना 40,000 से नीचे नजर आएगी, अल्लाह ना करे। सर 2008 में भी बहुत बुरा बहरान आया था, लेकिन होपलेस नहीं होना चाहिए। आपको पता है कि जब बहरान आता है तभी स्टॉक ऊपर जाता है, तो इसी तरह की चीज़ें होती हैं। इन्वेस्टर फ़ायदा तभी करते हैं, ये समझने की बात है। देखें मैं आपको बता, आपको बड़े बड़े नाम पता होंगे, AKG, आरिफ हबीब, ये लोग किस तरह जाके ग्रो किए माशाल्लाह से, ये स्टॉक से इनका बने। सिर्फ नाम पता नहीं है, जानते भी हैं और बहुत अच्छे ताल्लुकात भी हैं। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कि 2020 के अंदर जो बहरान आया था ना, 2019-20 के अंदर जो आप जो कह रहे हैं ना बहरान, वो बहरान है ना कोविड की वजह से था। ठीक है ना, कि जी अब क्या होगा, कारोबार ख़त्म हो जाएगी, दुनिया ख़त्म हो जाएगी, उससे और ठीक है, इंडस्ट्रीज टेम्प्रेरी तौर पे बंद गई, इन्होंने मिस मैनेजमेंट शुरू हो गई। और शुरू में जैसे सिंध गवर्नमेंट ने पूरी कराची को बंद कर दिया, इसके बाद खान साहब ने एक स्ट्रैटेजी दी कोविड की, और है ना इंडस्ट्रियों को बंद नहीं होने दिया, मज़दूरों का है ना वो जो ब्रेड एंड बटर को नहीं रोका गया। तो आपने देखा कि बड़ी स्ट्रैटेजिकली कोविड को हमने बहुत अच्छी तरह कंट्रोल किया, और उसको अप्रिशिएट UNO और पूरी दुनिया करती है। तो जब हमने अच्छी तरीके से कंट्रोल किया, सिंध गवर्नमेंट हमारा साथ नहीं दे रही थी, कराची वालों को वो पनिश करना चाह रही थी, और उन्होंने पनिश किया कराची वालों को। लेकिन आपने देखा कि एक इन्होंने मक्कर किया था और एक अल्लाह करते हैं। तो वल्लाहु खैरुल माकरीन, आपने ये सुना होगा कि अल्लाह इससे ज़्यादा बेहतर है ना चाले चलने वाला। तो अल्लाह की चाल चल गई और कोविड है ना यहाँ से गया। हमने इसको अल्लाह का शुक्र अदा किया, और है ना वो मार्केट जो नीचे थोड़ी सी आ रही थी वो स्टेबल रही, इंडस्ट्रीज़ ने फिर ग्रो करना किया। आपकी जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है ना वो 26% बढ़ गया है, जो कि अयूब खान के दौर के अंदर भी नहीं था। इतना आपका लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग हुआ है। आपके GDP 6% हो गया। आपका एग्रीकल्चर टारगेट से ज़्यादा 4.4 हो गया, 3.8 का टारगेट था। आपकी जो है ना IT है ना वो 11.96 बढ़ी है। आपकी IT एक्सपोर्ट 1.76 बिलियन की थी, आपकी 1.96 बिलियन की IT एक्सपोर्ट हो गई। आप ये देखो कि हर चीज़ एवरीथिंग हैज़ बीन ग्रोन। तो हर चीज़ सही जा रही थी। इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को इम्पोज कर दिया, सत्यानाश कर दिया, इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया।